ओके स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करें अपनी सीक्वेंस सीरीज के। कहां तक पहुंच गए थे क्वेश्चन हमारे? यस सर 17 बताना था। ठीक है बेटा, बता देते हैं। कैलकुलेशन है बेटा, बताने के लिए क्या है ना, बस in an AP if n of the term is n, tm is equal to n and tn is equal to m, find first part the pth term and m plus nth term। तो बेटा tm का मतलब हो गया a plus m minus 1 into d और इसका मतलब हो गया a plus n minus 1 into d। ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी में से माइनस करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को, n माइनस m a से कैंसिल हो गया, इसमें और इसमें d कॉमन आ गया, तो m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस m। 1 से 1 आ गया बेटा, और इधर माइनस n कॉमन लेंगे तो m माइनस n हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू माइनस 1 आ गई। हेंस from first में d की माइनस 1 रख दो, a प्लस m माइनस 1 into माइनस 1 is equal to n, तो a माइनस m प्लस 1 is equal to n, तो a is equal to n प्लस m माइनस 1, ये a भी आ गया और ये d भी आ गया। ठीक है नहीं? अब आपको निकालना क्या बच्चे, देखो आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट मतलब pth टर्म tp, dp हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। a क्या है हमारे पास m प्लस n माइनस 1 और d क्या है हमारे पास माइनस 1, तो m प्लस n माइनस 1 माइनस p प्लस 1, 1 से 1 कट गया बेटा, तो m प्लस n माइनस p, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट आपको निकालना है बेटा m प्लस n टर्म tm प्लस n, तो tm प्लस n क्या हो गया बेटा a प्लस n प्लस n माइनस 1 इंटू d। a क्या है हमारे पास n प्लस n माइनस 1 और d कितना है हमारे पास ये माइनस 1, तो जब यहाँ माइनस 1 लगाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, तब हमारे पास कितना आ गया बेटा 0 आ गया। ये कुछ करना था आपको, ठीक है बेटा, ये आंसर निकालने थे। समझ में आ गया बात ना बेटा? अब जैसे ये है हमारे पास 29 वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, if the ratio of sum of n terms and n terms sm और sn का रेशियो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है, then the show that the ratio of sm हो गया m अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, sn हो गया n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 2 से 2 कट गया, m और n से m और n कट गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू m अपॉन n हो गया। करो क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, तो ये हो गया 2an प्लस n इंटू m माइनस 1 इंटू d, 2an प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू d। a वाले टर्म एक तरफ कर लो बेटा और d वाले टर्म एक तरफ कर लो, दोनों में 2a कॉमन तो n माइनस m आ गया, यहाँ d कॉमन तो nn माइनस m और nn प्लस n हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 2a के साथ आ गया n माइनस m
और यहाँ भी डी के साथ आगे बेटा देखो एन और माइनस एन, ये कट गया ऐसे, तो 2a इक्वल टू b। तो इससे एक बार और प्रूफ होती है कॉमन डिफरेंस इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म, ऐसे भी आता है एग्जाम में। फिर कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ दियर pn and qn टर्म। pn टर्म क्या होगी a plus p minus 1 into d, और qn टर्म क्या होगी a plus q minus 1 into d। a ऐसी p minus 1 ऐसी, d किसके इक्वल है 2a के, अभी निकाला है आपने d इक्वल टू 2a। तो बेटा a कॉमन आ गया न्यूमरेटर में, तो 1 plus 2b minus 2 हो गया, डिनोमिनेटर में a कॉमन, तो 1 plus 2q minus 2 हो गया, a से कट गया 1 minus 2 minus 1, 1 minus 2 minus 1, तो ये आ गया 2b minus 1 upon 2q minus 1। ये आपको प्रूफ करना था, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, यस सर। नोट करिए जल्दी से, यस सर। बहुत जल्दी कॉपी करिए। सेम इसका बिल्कुल सेकंड पार्ट है एज इट इज। अब मैं क्वेश्चन नंबर 30 आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है एक A1, A2, A3 and so on AN are in AP with common difference D, then सही है भाई, इसका मतलब क्या है, अगर AP में है तो बच्चों डिफरेंसेस इक्वल है, यानी कि A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 के नंबर इक्वल होंगे नहीं होंगे बताओ, एंड सॉन A माइनस A माइनस 1 के, बोलो भाई, ठीक है नहीं? यस सर। अब लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूफ करनी है आपको, देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सेट A1 सेट A2 प्लस सेट A2 सेट A3 and so on set an minus 1 set an minus 1 set an। तो देखो बेटा इसको जैसे मान लो हमने सेट को लिख दिया 1 अपॉन cos, लिख सकते हैं देखो d से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये इसकी टेक्निक। अब आंसर देखो बेटा ऐसे लिख दिया हमने। अब आंसर में देखो क्या लाना है, बुक में देखो हमने आंसर में लाना है आपको sin d, बोलो तो आप क्या करो sin d से डिवाइड और sin d से मल्टीप्लाई, sin d से डिवाइड और साइन d से मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, टेकिंग फर्स्ट टर्म ऐसे निशान लगा देना, टेकिंग फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, देखो फर्स्ट टर्म है साइन b अपॉन cos a1 a2, d की वैल्यू रख दो, देखो d किसके इक्वल है, ये a2 माइनस a1 के, आ जाएगा हमारे पास d के वैल्यू में a2 माइनस a1। अब यहां पे देखो sin a माइनस b की आइडेंटिटी लगा दो, समझ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, sin a माइनस b की आइडेंटिटी क्या है बेटा, sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन cos a1 cos a2 की ऐसी। तो बेटा देखो sin a2 cos a1 और अलग करो हमको cos a1 cos a2 माइनस cos a2 sin a1 अपॉन
cos a1 cos a2, देखो बेटा cos a1 से cos a1 कैंसिल, cos a2 से cos a2 कैंसिल, sin अपॉन cos tan होता है बेटा, तो tan a2 माइनस sin अपॉन cos हो गया tan a1, ये आ गया हमारे पास tan a2 माइनस tan a1। पहले आप लोग इतना कॉपी करो, उसके बाद मैं समझाऊंगा आगे क्या करना है, करिए जल्दी से। अब देखिए आप इसके आगे देखिए, देखो बच्चों हमने जब फर्स्ट टर्म को सॉल्व करा तो हमारे पास आया tan a2 माइनस tan a1 उल्टा आया बेटा, a2 माइनस a1 आया। तो जब सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, a3 माइनस a2, सही है बेटा। सिमिलरली सेकंड टर्म इज इक्वल टू tan a3 माइनस a2 एंड थर्ड टर्म इज इक्वल टू tan a4 माइनस tan a3। बेटा आपको भी ऐसे करना है एग्जाम में, लोग आप पूछो कि सर मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म लेके कर रहे हैं, हम सारी टर्म को सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या आएगी बेटा, an और an को माइनस करेंगे, tan an माइनस tan an माइनस 1। अब बेटा ये सारी टर्म प्लस हो रही है, देखो हो रही नहीं हो रही है, और बाहर साइन भी चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा, तो हम इस टर्म को प्लस कर लेते हैं। हेंस ऑन एडिंग 1 अपॉन sin t ऐसी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan a2 माइनस tan a1 प्लस सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, tan a3 माइनस tan a2 प्लस थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है, tan a4 माइनस tan a3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, tan an माइनस tan an माइनस 1। तो देखो बेटा जब प्लस कर रहे थे ये इससे कैंसिल, ये ऐसे कैंसिल, ये ऐसे कैंसिल, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, लास्ट टर्म बचेगी और फर्स्ट टर्म बचेगी। हमेशा ध्यान रखना लाइफ में क्या बचता है, हमेशा लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म बचती है हमेशा, ठीक है भाई, बच्चे बात समझ रहे हैं। यस Yes, sir. ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1 अपॉन sin t tan an ये वाला माइनस tan a1 ये वाला, ये आ गया बेटा, ये राइट हैंड साइड आ गई, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। यस सर। ठीक, नोट करिए, यस ठीक है बेटा, नोट करिए। अब जैसे 31 क्वेश्चन है, if s1 is equal to 6 and s7 is equal to 105, then sn upon sn minus 3 का रेशियो बताना है। तो s1 का मतलब बेटा फर्स्ट टर्म हो गया, कोई एक टर्म का सम थोड़ी होता है, s1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म a हो गई हमारे पास। अब s7 क्या होगा, ये भी का फॉर्मूला बताओ बेटा, देखो s7 n upon 2 2a plus n minus 1 into d is equal to 105, ये तो होगा s7, कितना आएगा ये 2a plus 6d into 7 upon 2 105, 7 से डिवाइड हो गया 15 आ गया बेटा, इन दोनों में 2 कॉमन, a plus 3d upon 2 कट गया बेटा 15, a की वैल्यू 6 है बेटा, तो 15 minus 6 से 9 हो गया, तो d की वैल्यू आ गई 3। अब Sn की वैल्यू क्या हो गई, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 into d, n माइनस 3 अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 3 माइनस 1 into d, ये कट गया बेटा। देखो a कितना है 6 और d कितना है बेटा हमारे पास 3, a है बेटा 6 और d है हमारे पास 3,
6 to 12 plus 3n minus 3, 12 plus 3n minus 12, 12 से 12 कैंसिल, 12 minus 3 plus 9 हो गए ये, और बेटा ये 3n रह गया, n से n कैंसिल हो गया, इसमें 3 कॉमन तो n plus 3 आ गया, और 3 into n minus 3 ये कैंसिल हो गया बेटा, तो n plus 3 upon n minus 3, ये तो प्रूफ करना था आपको। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी और ये राइट हैंड साइड आ गई। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लीजिए। इसे कॉपी करने के बाद टाइम बच रहा है हमारे पास, बहुत टाइम करिए, 3 मिनट। हमें नोट कर लिया सबने? बताओ डॉक्टर राम। यस सर। सर अब 3-4 टेक्निकल क्वेश्चन हैं, देखो ध्यान रखना। जैसे अगर हमारे पास कोई एपी है, सपोज एपी है 2 4 6 8 10 12 एंड सब एपी है। अगर मैं सब में 1 प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा? 3 5 7 9 11 39 सो ऑन। क्या अभी एपी नहीं है? बोलोगे बच्चों? यस सर। अब अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, क्या अभी एपी है? यस सर। ठीक। अब अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 8 12 16 20 24, क्या अभी एपी है? यस सर। ठीक। अब अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 2 3 4 5 6, क्या अभी एपी है? बोलो। यस सर। ठीक है, अगर यस सर। अभी एपी है या नहीं है? यानी एपी में कोई नंबर ऐड करा जाए, सब्ट्रैक्ट करा जाए, मल्टीप्लाई करा जाए या डिवाइड करा जाए, एपी की शेयर तो कोई ऐसा नहीं पड़ेगा, वो एपी की प्रॉपर्टी को हमेशा फॉलो करेगी। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। अब ये बात मैंने इसलिए बताई, जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नेक्स्ट 32 का फर्स्ट पार्ट है, पढ़ लो आप ध्यान से। उन्होंने दे रखा है सिंस b प्लस सी अपॉन ए, c प्लस ए अपॉन b और a प्लस b अपॉन c आर इन एपी दे रखा है ये, तब आपको प्रूव करना है कि 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c आर आल्सो इन एपी। तो देखो ध्यान से देखो, एड 1 टू ईच टर्म, सब में 1 ऐड कर दो, b प्लस c अपॉन a प्लस 1, c प्लस a अपॉन b प्लस 1, a प्लस b अपॉन c प्लस 1, r आल्सो इन एपी। ऐसे लिखेंगे r आल्सो इन एपी, क्योंकि हमें पता है कि एपी में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर एपी की प्रॉपर्टी को फर्क नहीं पड़ता, जो सीरीज होती है वो एपी को ही प्रेजेंट करती है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल में दे चुका हूं। अब मैंने क्या करा, अपॉन में लिखने का मतलब मैं एलसीएम ले रहा हूं। जब एलसीएम लूंगा तो b प्लस c प्लस a अपॉन a, c प्लस a प्लस b अपॉन b, a प्लस b प्लस c अपॉन c, r आल्सो इन एपी। अब भी एपी में है या नहीं बताओ, बोलो। यस सर। ठीक है ना? डिवाइड ईच टर्म, देखो सबका न्यूमरेटर सेम है, डिवाइड ईच टर्म बाय a प्लस b प्लस c से डिवाइड कर दो सबको, तो क्या आएगा ये 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c r आल्सो इन ep। ये टर्म तो सब में आ रहा है, तो नहीं आ रहा बताओ? ठीक है ना? तो डिवाइड ईच टर्म बाय 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c आल्सो इन ep। हैज प्रूव। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई?
तो ठीक है, Yes, sir. कॉपी करिए। अब जैसे ये 33 का फर्स्ट पार्ट है, if A, B, C are in AP, then अगर A, B, C AP में है तो मिडिल टर्म का ट्वाइस बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा बच्चों, होगा या नहीं? सर होगा। Yes, sir. ठीक। आपको प्रूफ करना है, मैं राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, जो प्रूफ करनी है 4 into B square minus AC, तो 4B square minus 4AC, 4B का मतलब 2B का होल स्क्वायर। तो देखो 2B की वैल्यू क्या है, यहां से आ जाएगी 2B की वैल्यू A प्लस C, यहां रख दो A प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 4AC, तो क्या आएगा A प्लस C का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC माइनस 4AC, ये हो जाएगा माइनस का 2AC बेटा, और ये बन जाएगा A माइनस C का होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। हो गया प्रूफ? बोलिए। यस सर। राइट कर सारे बच्चे, देखिए बुरा लगता है बेटा ऐसे, पता नहीं चलता ना क्या समझ में आ रहा होगा, ये बताया करो ना, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पार्ट क्या है, टू प्रूव A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमा A प्लस B का होल स्क्वायर आर इन AP, ये AP में है। तो देखो भाई, ये अगर AB में है तो मिडिल टर्म का ट्वाइस बाकी दोनों के सम के इक्वल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए बताओ? यस सर, आना चाहिए। तो देखो अब इसे सॉल्व करते हैं राइट साइड को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, a स्क्वायर दो बार b स्क्वायर दो बार, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके सर। ये हाँ, ये आगे लेफ्ट हैंड साइड आ चुका, चलिए जल्दी कॉपी कर लीजिए। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको और करने, जैसे 34 का देखो, मान लो फर्स्ट पार्ट है, since A, B, C are in AP, तो 2B इक्वल टू A प्लस C हो जाएगा। और फर्स्ट पार्ट में दे रखा है A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 4AC 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, तो B कॉमन लेंगे, A प्लस C हो गया प्लस CA 2CA, 2 से ब्रैकेट खोल दिया बेटा मैंने। अब देखो 2B की वैल्यू क्या है हमारे पास, A प्लस C, ये भी A प्लस C प्लस 2CA, ये A प्लस C का होल स्क्वायर प्लस 2C हो गया, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2CA प्लस 2CA, तो ये बन गया A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 4CA। यही आपको प्रूफ करना था बच्चों। एक 2CA तो ये लिखा हुआ है, A के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से आ गया, A प्लस B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB से दो बार 2CA आ रहा है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, नहीं आई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आज आप लोगों के होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 20 तक तो करे हुए थे, 21 से 34 तक के क्वेश्चन हैं।
होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 21 to 34 यहां तक के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं और जो डाउट्स आएंगे कल मेरे साथ डिस्कस करनी है। बहुत सारे तो मैंने करा दिए बीच बीच में, अब आप ट्राई करो, जो आए मेरे साथ डिस्कस करो और जो मैंने करा दिए उनको दोबारा करके देखो। ठीक है स्टूडेंट? यस सर। और Yes, आज sir. शायद हम लोग की क्लास बिल्कुल सही नहीं है। भावना कॉलेज सबकी आवाजें लगातार आई है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आया इस टाइम 6 बजे, है ना? क्यों बताओ? यस सर। तो एक दो दिन इसी टाइम देखते हैं, कोई दिक्कत आएगी तो बाद में चेंज करेंगे, सही है ना? ओके सर। एक ही स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, बाकी सबको क्या मान के चलूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा? Yes, sir. सी यू टुमारो। Good night, sir. Thank you, sir. ठीक है बेटा। Thank you. Thank you.